नगर निगम साधारण सभा की बैठक में 1.5 दिन चर्चा हो चुकी, लेकिन एजेंडे के प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव को ही पटल पर नहीं रखा गया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठेका निरस्त करने के प्रस्ताव पर अब सत्ता पक्ष के स्वर भी पतले पतले से नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक दूसरे दिन भी जारी रही। बैठक में दोनों दिन मिलाकर करीब 10 घंटों की चर्चा पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक एजेंडे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में पेश नहीं किया गया। एजेंडे के बाकी प्रस्तावों एवं अन्य विषयों पर चर्चा का दौर जारी है, लेकिन शहर की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठेका निरस्त कर निगम द्वारा व्यवस्था संचालित करने का प्रस्ताव सामने नहीं आया। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सत्ता और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर चर्चा करने से बच रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों के पार्षद डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठेके से बेहद नाराज हैं। ये जो एजेंसी है एक्सेल, वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अभी तक वर्तमान स्थिति ये है कि मेरे वार्ड में 3 गाड़ियाँ 2 रिक्शे हैं। 2 गाड़ियाँ आती हैं, 1 रिक्शा आता है, उसमें भी कुछ ख़राब हो जाता है, उसमें भी कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं। मतलब एक हफ्ते तक डोर टू डोर तक वर्कर जो है पब्लिक के बीच पहुंच ही नहीं पा रहा है, और इतनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं कि डोर टू डोर के लिए रेगुलर निरंतर डेली कम से कम 50 फ़ोन आते हैं कि भाई साहब गाड़ी नहीं आ रही, भाई साहब गाड़ी नहीं आ रही है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही देने वाला नहीं है कि जवाब लें किससे। आज की डेट में स्वस्थ भारत के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं, पर वो डोर टू डोर उसको फेल कर रहा है, क्योंकि उनके पास किसी भी किस्म की कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। उनके कंट्रोल में भी नहीं है व्यवस्थाएं कि उसको कंट्रोल कर सकें, और इसी चीज़ को लेके पब्लिक बहुत परेशान है। नए सिरे से व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल नए सिरे से व्यवस्थाएं होना चाहिए, और बेहतर व्यवस्थाएं होना चाहिए, और क्षेत्रफल के हिसाब से व्यवस्थाएं होना चाहिए। देखिए, डोर टू डोर में शिकायतें बहुत आ रही, इसमें कोई दो मत नहीं। और चूंकि शिकायतें आती हैं तो सबसे पहले पार्षद के पास पहुंचती हैं, और शिकायतें समाधान इसका कैसे निकाला जाए, इसके लिए डोर टू डोर जो व्यवस्था है उसको लेकर निगम अपने आधिपत्य में ले। मेरी भी यही मंशा है, क्योंकि चीज़ें प्रॉपर मॉनिटरिंग उसमें हो जाएगी। कमोवेश जो हमको 19-20 इवेंट बट नज़र आ रहा है उस पर सुधार कर लिया जाएगा। इसके मद्देनज़र मेरी व्यक्तिगत मंशा ये है कि डोर टू डोर निगम अपने हाथ में लेना चाहिए। बाकी जो सदन का अंतिम निर्णय होगा वो सिरमौर बनेगा, सिरमाथे पे। भाजपा पार्षदों का कहना है कि ठेका निरस्त होना चाहिए, लेकिन पहले वैकल्पिक व्यवस्थाओं का होना जरूरी है। ऐसा मत करिए, जब महापौर जी ने बोल दिया कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा तो इस बात को हम पहले इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये निरस्त क्यों हो रहा है। पहले हमें समझ में तो आए कि आप निरस्त क्यों कर रहे हैं। निरस्त करने का पहले कारण बताइए। आप उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था, आप पहले एग्रीमेंट पे बात करिए कि एग्रीमेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और पहले फिर हम ये पूछना चाहेंगे कि यदि आप इसको निरस्त कर रहे हैं तो आप इस व्यवस्था को कैसे संभालोगे। क्या आपके पास संसाधन है? क्या आपके पास नगर निगम में खजाने में इतना पैसा है कि आप तुरंत संसाधन खरीद के कर सकते हैं काम? शहर में महामारी मच जाएगी अगर आप एकदम से हटेंगे। आपने पहले से क्या तैयारी करके रखी? पहले इन सब बातों को संज्ञान में लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम कोई डिसीजन लेंगे। बतौर पार्षद आप संतुष्ट हैं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था से? मैं तो पूरी नगर निगम की सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर व्यवस्था किसी से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं आपको साफ बताऊँ। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा जो सर्वेक्षण में स्वच्छता पे, डोर टू डोर पे रेटिंग में कितने अंक मिले, पहले ये भी तो देखें कि हम स्वच्छता में पीछे क्यों हैं। इन सब चीज़ों की पहले हम नॉलेज में लेके फिर उसके बाद कोई डिसीजन लें। जो कंपनी अभी चला रही है, हम भी नहीं चाहते कि वो कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है उस तरीके से उस कंपनी को जबलपुर संसाधनी में रहने का अधिकार है। हम भी चाहते हैं कि उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए, लेकिन उसके पहले हमको अपने शहर के लिए व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जैसे पहले हमारा शहर था, जब तक डोर टू डोर की सिस्टम नहीं था, वैसे ही कचरा घर बन के रह जाएगा। इसलिए हमने महापौर जी से कल यही कहा था कि पहले उसको टर्मिनेट करने के पहले आप वो सारी व्यवस्थाएं, संसाधन वो सब मुहैया मतलब उपलब्ध हो जाएं, उसके बाद टर्मिनेट करें। हम सब साथ में आपके।
वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि ठेका निरस्त होने से सफाई व्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश संसाधन नगर निगम द्वारा ही ठेकेदार कंपनी को मुहैया कराए जा रहे हैं। इंदौर और भोपाल नगर निगमें भी स्वयं ही डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था संचालित कर रही हैं। निश्चित रूप से नगर निगम संभालने की स्थिति में है और इसका एक प्रस्ताव भी जो है साथ में ही जो है तो गया हुआ है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी वो हम लोगों ने बना के दिया है और आज की डेट में स्थिति ये है कि डोर टू डोर कंपनी को डीजल नगर निगम दे रहा है, टिपर नगर निगम दे रहा है, कंपैक्टर नगर निगम दे रहा है। जब नगर निगम उनको ही जो है मदद कर रहा है तो नगर निगम खुद क्यों नहीं कर सकता? वो तो कर ही सकता, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज यही एक्चुअल पे डोर टू डोर जो काम नहीं कर पा रहा है उसके पीछे बेसिक यही बात है कि वो अब पुरानी गाड़ियाँ हो गई हैं, उनकी मरम्मत नहीं करा रहे हैं, नई गाड़ियाँ डाल नहीं रहे हैं, तो कैसे जो है तो उनका काम होगा। लेकिन नगर निगम इन सब चीज़ों के लिए सक्षम है कि भाई अपनी गाड़ियाँ अभी भी नगर निगम के पास लगभग करीब 274 गाड़ियाँ हैं। अभी 60 गाड़ी करीब और नई खरीद रहे हैं। ट्रांसफ़र स्टेशन बनने हैं, उनको बनाने थे, उन्होंने नहीं बनाए हैं। नगर निगम ने तो बनाने चालू कर दिए हैं। अपनी स्मार्ट सिटी अभी 4 बन रहे हैं। नगर निगम से भी एक अभी टेंडर आज ही कल में निकलने वाला है, एमआईसी सैंक्शन हुआ है। निश्चित रूप से नगर निगम ने तो टर्मिनेशन का प्रस्ताव भेजा है, उसके पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी है और वो प्रस्ताव हमने बढ़ा दिए हैं। वो काम चल रहा है, कुछ सामान आ गया है, कुछ सामान आने वाला है। निश्चित रूप से कर सकता है नगर निगम, इस बात से कहना। ठेकेदार के पक्ष में दलील दी जा रही है कि पूरा शहर गंदा जाएगा, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाएगा, इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। अब ठेकेदार भी कर रहा है तो कुल मिला के जो है तो उसके पीछे मॉनिटरिंग तो हम ही लोगों की है। और जब हम लोगों को खुद करना होगा तो निश्चित रूप से नगर निगम जब संसाधन लगाएगा तो बेहतर कराएगा। और इसके पीछे भी मैं बताऊँ आपको कि भोपाल नगर निगम हो गया, इंदौर नगर निगम हो गया, ग्वालियर नगर निगम हो, खुद कर रहे हैं। वहाँ तो ठेकेदार नहीं, वहाँ ठेकेदार आए थे, उनको बहुत पहले उनका टेंडर टर्मिनेट कर दिया गया है। एसएल कंपनी को ही भोपाल का काम मिला था, उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। ग्वालियर में भी इसी तरह दूसरी कंपनी को ठेका मिला था, नहीं कर रही थी ठीक, तो उन्होंने टर्मिनेट करके खुद करना चालू किया। बहरहाल नगर निगम साधारण सभा की बैठक में फिलहाल जल वितरण व्यवस्था, लाइटिंग पर ही चर्चा हो रही है। देखना बाकी है कि बैठक में एजेंडे के पहले प्रस्ताव पर चर्चा कब तक शुरू हो पाती है।